हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो अगर आप लोग इससे पहले वर्ण से रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दूंगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसे भी मैं आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझा दूंगा। तो इससे पहले मैंने वर्ण से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों को वर्ण क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं और उस सभी प्रकार के परिभाषा एवं उदाहरण से रिलेटेड काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और चैनल के प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो उसे आप लोग कमेंट में बताइए, 100% उसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे दंत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है दंत से उच्चारण क्या क्या होता है तो याद रखिएगा, त थ द ध न, मतलब त वर्ण टोटल हो गया। उसके बाद एक होता है ल और एक तो नाम सुनते ही होंगे दंत स। दंत स इसलिए उसको बोला जाता है क्योंकि उसका उच्चारण ही होता है दांत की मदद से। तो याद रखिएगा दंत की मदद से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, तो त थ द ध न, उसके बाद एक होता है ल और एक दंत स। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण देखिए कोई भी लेटर जो होता है ना उसका पहला दो अक्षर होता है अघोष वर्ण और उसके बाद वाला जो दो अक्षर होता है ये होता है घोष। तो शुरू का दो वर्ण क्या होता है अघोष। तो देखिए च छ शुरू में आता है, क ख उसके बाद ग घ अंत में आ जाता है। तो इस प्रकार के च छ तो दूसरा नंबर पे आ गया। तो पहला वाला जो दो अक्षर होता है जैसे क ख हो गया, उसके बाद च छ हो गया, उसके बाद ट ठ हो गया, उसके बाद त थ हो गया। तो ये सभी जो है स्टार्टिंग का जो दो शब्द होता है दो वर्ण वो क्या होता है तो अघोष। तो इस प्रकार से च हमारा अघोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला जो दो वर्ण होगा ये होता है घोष। तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों से घोष के बारे में पूछा जाए तो आप लोग बनाने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन जो तालव स, ये क्या है तालव स का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये नाम से ही स्पष्ट है तालव्य स। तो तालव्य स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण ही होता है तालु से, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं तालव्य स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है जो दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो दीर्घ ई देखिए दीर्घ ई जब भी उच्चारण कीजिएगा दीर्घ ई तो जी कहाँ हमारा सटता है तालु में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तालु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालु के उच्चारण स्थान में और वर्ण का बात करें तो तालु में क्या हो जाता है तो च वर्ण टोटल हो जाता है, च छ ज झ य और एक होता है हर्ष ई और दीर्घ ई। तो इस सब का उच्चारण करके अगर अभी भी देख रहे हैं तो आप उच्चारण करके देख लीजिए। जो दीर्घ ई हर्ष ई तो देखिए जीभ कहाँ जाता है तो तालु के पास। तो इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तो तालु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो ल का उच्चारण स्थान बताए। तो ल अभी मैंने जस्ट बताया है जो क्या होता है तो त थ द ध उसके बाद ल और दंत स, इस सभी का उच्चारण स्थान क्या है तो ये होता है दंत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग उच्चारण करके भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन जो हिंदी में ह्रस्व है। तो हिंदी में ह्रस्व है मतलब ह्रस्व कितने होते हैं तो ये मैंने परिभाषा में बताया है। जो ह्रस्व जो होते हैं वो कितना होता है 4 होता है। कौन कौन होता है तो ये होता है अ, हर्ष ई, हर्ष उ और एक होता है री। तो इसी 4 को हम लोग क्या बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं तो जिसका उच्चारण समय अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे में अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री।
उसके बाद एक होता है दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत क्या होता है तो अधिक समय लगता है। जैसे इसका उल्टा हो जाएगा आ, फिर हो जाएगा दीर्घ ई, दुर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है तो दीर्घ स्वर है। तो उम्मीद है आप लोग अगर वीडियो वो देखे हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट रहेगा जो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये जो देख लीजिएगा तो आप लोगों को जीवन में कभी वर्ण से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, जो अ का उच्चारण स्थान है। तो अ आप लोग बोल के देखिए, जो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, इस सभी का उच्चारण स्थान क्या है तो डायरेक्ट कंठ से आवाज़ आता है। तो इस सभी का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंठ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, जो र तथा री का उच्चारण स्थान है। तो र तथा री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। तो देखिए ये रहा हमारा ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या था, जो र और री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो आप र और री बोल के देखिए, जो आपका जी कहाँ जाता है तो मूर्धा के पास। मूर्धा किसे बोलते हैं तो तालू से नीचे वाला जो भाग होता है गड्ढा वाला, उसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा। तो ये हो जाएंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है घोष वर्ण कौन सा है। तो ये हो जाएंगे ह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो कंठ से उच्चारण स्थान तो अभी तो मैंने बताया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर ऑप्शन से चलना है तो ऑप्शन में देखिए ये हो जाएंगे दंत स। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा दांत से। तो ये हो जाएंगे गलत, क्योंकि कंठ से पूछा जा रहा है। प, तो प बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, सभी में क्या हो रहा है तो ओष्ठ का जरूरत पड़ रहा है। तो ओष्ठ से इसका उच्चारण हो जाएगा। तो उसके बाद ज, तो च, छ, ज, झ मैंने क्या बताया तालू से होता है। तो इसका मतलब ख क्या हो जाएगा तो कंठ से। डायरेक्ट आप लोग बोल के देख सकते हैं, जो क, ख, ग, घ, उसके बाद अ और आ, इस सभी का मतलब स्थान जो है उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा तो कंठ हो जाएगा। क्योंकि ये सब जब वर्ण बोलिएगा आप तो ये डायरेक्ट आवाज़ कहाँ से आता है तो कंठ से आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। लाइक करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए, ताकि मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है इसका मतलब। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, जो हिंदी में अंतः अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो ये मैंने बताया है, जो अंतः अस्त और उष्ण दोनों की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अंतः अस्त वर्ण पूछा जाए कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा, एक होता है य, एक होता है र, एक होता है ल और एक होता है व। तो य, र, ल और व ये 4 क्या हो जाएगा तो अंतः अस्त वर्ण। और 4 क्या होता है तो उष्ण वर्ण होता है। तो उष्ण वर्ण में कौन आता है तो तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है तो य मालूम है आप लोगों को व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर व्यंजन में भी प्रकार पूछा जाता तो अभी मैंने जस्ट बताया है क्या है तो अंतः अस्त व्यंजन है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, जो म का उच्चारण स्थान क्या है। तो म आप लोग डायरेक्ट बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म, इस सभी में क्या हो रहा है तो ओष्ठ का जरूरत पड़ रहा है। बिना ओष्ठ की मदद से आप लोग इसे नहीं बोल सकते हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये हो जाएगा ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, जो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है तो ये होता है 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कभी आप लोगों को जो अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक होता है अंग, एक होता है य, उसके बाद एक होता है टवर्गी न, उसके बाद एक होता है म और एक होता है छोटा न, तौथा दौधा वाला न। तो याद रखिएगा हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 5।
कौन कौन है, तो अंग हो गया, य हो गया, टवर्गी न हो गया, म हो गया और एक छोटा न हो गया। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है य र ल व कौन व्यंजन है। तो अभी मैंने जस्ट बताया है जो य र ल व कौन व्यंजन है, तो ये हो जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उष्ण व्यंजन में मैंने क्या बताया था, तो उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। एक होता है तालव स, एक होता है मूर्धन स, एक होता है दंत स और एक होता है ह। तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और इससे पहले अगर सब्जेक्टिव देख लेते हैं तब तो आप लोगों को यह याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 25 कौन कौन से हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या हो गया, तो क ख ग घ अंग। च वर्ग का मतलब हो गया च छ ज झ य। तो समझ गए होंगे, इस प्रकार से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, मतलब पाँचों में 5-5 लेटर है, तो टोटल कितना हो जाएंगे 25। तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 16 का, जो घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो क ख वाला काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो गया है, तो आप लोग समझ गए होंगे घ का उच्चारण स्थान। तो आप डायरेक्ट बोल के भी देख सकते हैं घ। तो घ का उच्चारण कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट कंठ से। इसके अलावा मैंने बताया है जो क ख ग घ अंग, ये सभी क्या होता है क ख ग घ, घ तक रहने दीजिएगा। इस सभी में डायरेक्ट आवाज़ आता है कंठ से। उसके बाद अ आ, ये सब भी डायरेक्ट कहाँ से आता है, तो कंठ से। तो इस प्रकार घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कंठ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, जो ज का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया था ऊपर, जो च छ ज झ य, उसके बाद हर्ष ई और दीर्घ ई, इस सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है तालु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया है जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी किस व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ये आता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया है जो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कुल 25 होता है। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो जाता है 25। अंतःस्थ में मैंने बताया है 4 होता है, य र ल और व। उसके बाद उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं, तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लिए होंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।